तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंता करते हैं कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा है और कर्ज को चुकाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या अगर आपके जीवन में है और उससे आप परेशान हो तो आपको समी पत्र लेकर ये उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और जिस भी भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे और दोनों ही उपाय बहुत ही विशेष है। तो चलिए जान लेते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय आपको धन संपदा के लिए करना है। अगर आपके घर में कर्ज बहुत है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है समी पत्र। तो इस प्रकार से आपको समी पत्र ले लेना है। देखिए, समी पत्र अगर हम बात करें तो आपको ये पूरा एक समी पत्र लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से एक छोटा सा पत्ता ले लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी समी पत्र की बात की जाए आपको पूरा एक समी पत्र ले लेना है। तो इस उपाय में कितने समी पत्र की जरूरत है, देखिए ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो 8 लो, आप चाहो तो 11 लो, या आप चाहो तो 21 लो। जितने भी आप बन पाए, जितना भी बन पाए आप ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको विशेषकर अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो इस प्रकार से आपको शहद लेना है। कितना लेना है, देखिए अगर आप मार्केट में जाकर शहद की डिब्बी खरीदते हो तो 10, 15, 20 रुपए में आपको शहद की डिब्बी मिल जाएगी। तो वो डिब्बी लेकर आ जाना है, ठीक। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और अगर आपको समय मिले तो आप शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है या बैठ जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आप जितने भी समय पत्र लाए हो, चाहे 8 हो, 11 हो या 21 हो, उन सबको उठाना है और ये जो शहद है इसमें आपको डुबोना है। समझ में आया? या फिर आप क्या कर सकते हो, एक खाली पात्र ले जाना, ठीक। उस खाली पात्र में आपको ये शहद ले लेना है, ठीक। और उसके बाद ये जो समी पत्र है ये डाल देना। मतलब किसी भी प्रकार से आपको शहद से उन समी पत्र को रंगना है, उनको भिगोना है। इसके बाद क्या करना है कि जिस समी पत्र पर आपने शहद लगाया था उनको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित कर देना है। तो कहने का मतलब है कि आपको इस प्रकार से समी पत्र से शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से हमने शिवलिंग का श्रृंगार किया है। इसी प्रकार से आपको जितने भी समी पत्र हैं उनको उठाकर शिवलिंग पर चिपका देना है, श्रृंगार कर देना है। देखिए आपने समी पत्र पर शहद लगाया है तो शहद आसानी से चिपक जाता है। तो आपको इस प्रकार से सारे पत्ते को उठाकर शिवलिंग पर चिपका देना है और एक बार श्रृंगार करने के बाद आपको वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है। और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो माता लक्ष्मी का वास नहीं हो या आपके घर में कर्ज बहुत बड़ा हुआ है, कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसका स्मरण कर आपको भोलेनाथ से कामना कर लेनी है और उनको कहना है कि हमारे जीवन में जो धन दौलत की कमी है इसे जल्द से जल्द पूर्ण करें। इसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है और बैठकर आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए जो भी समस्या है उसका एक बार और स्मरण कर लेना है। और उसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक। और शिवलिंग पर जब भी जल समर्पित करो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार स्मरण करना है। साथ ही साथ आपकी जो मन में कामना है वो भी कह देना है। तो बस इतना सा उपाय है। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या है वो खत्म होगी। जो धन की समस्या है, ठीक है, या माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है, तो ये सारी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। तो चलिए अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये उपाय आपको क्यों करना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक, उसकी जो बीमारी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसके लिए आपने हर तरह से उपाय कर लिया है, तो एक बार इस उपाय को कर देखिएगा, उसकी जो बीमारी है वो हरदम के लिए खत्म होगी। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है इस प्रकार से एक बेलपत्र, और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर शुद्ध जल से धोकर पुनः उसका उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है पीपल का पत्ता। तो इस प्रकार से आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है और जो पीपल का पत्ता आप लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है समी का पत्ता। तो यहाँ पर आपको फिर से 11 समी पत्र लेने हैं, ठीक। और जो समी पत्र आप लो उस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको पूरा एक समी पत्र लेना है। इस प्रकार से एक पूरा समी पत्र लेना है। और इसके बाद आपको लेना है एक जल का लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक जल का लोटा ले लेना है। विशेषकर ये आपको तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक।
फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है और उसके बाद जो भी पूजा अर्चना आप हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। और इस उपाय में आपको लेनी है 3 बेलपत्रों, ठीक है। वो गलती से हमने बता दिया था 1 बेलपत्र, पर आपको लेनी है 3 बेलपत्रों। और इसके बाद क्या करना है कि जो एक पीपल का पत्ता है वो आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। इसके बाद जो 3 बेलपत्र है वो भी इस लोटे में डाल देना, ठीक। तो ये दोनों सामग्री आपको लोटे में डालनी है, पर ये जो समी पत्र है इसको आपको लोटे में नहीं डालना है, ठीक। और अगर आप चाहो तो ये बेलपत्र और ये जो पीपल का पत्ता है ये घर से डालकर इस लोटे में शिव मंदिर लेकर चले जाना। और इसके बाद क्या करना कि वो जो जल का लोटा है उसको आपको सबसे पहले शिवलिंग के पास रख देना, ठीक। इसमें आपने डाला था एक पीपल का पत्ता और 3 बेलपत्र, ठीक। तो इस जल को लोटे को आपको सबसे पहले यहाँ पर रख देना है। इसके बाद जो आपके पास समी पत्ते हैं, ठीक है, इसको आपको उठाना है और उठाकर आपको सबसे पहले ये जो जल का लोटा है इससे स्पर्श करवाना है। और स्पर्श करवाते समय आपको एक नाम लेना है, नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये 11 समी के पत्ते इस जल के लोटे से स्पर्श करवाना है। करवा लिया, इसके बाद इन समी के पत्ते को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना ही है ना, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। और शिवलिंग पर समी पत्र समर्पित करते समय इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो पत्ती होगी आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको समी पत्र समर्पित कर देना। और उसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का स्मरण करना है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक। और यहाँ पर आपको ये जो जल का लोटा लाए हैं इसको समर्पित नहीं करना है, ठीक है। इसमें जो भी सामग्री है या जो भी जल है उसको उठाकर आपको चले जाना है घर, ठीक। उसके पहले यहाँ पर आपको बैठकर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है कि ये जो जल है ये प्रसाद के रूप में हम हमारे घर पर ले जा रहे हैं। हे महादेव जी, जो हमारे घर में ये रोगीला व्यक्ति है इसकी जो बीमारी है वो जल्द से जल्द खत्म करें। उसके तो ऐसी कामना कर आपको जल का लोटा उठाकर घर चले जाना है। तो इस प्रकार से आपको जल के लोटे को लेकर घर पहुंच जाना है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति बीमार है, ठीक, तो उस बीमार व्यक्ति के कमरे में आपको ये जल का लोटा रखना है, कितने। और आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, मेडिसिन खा रहा है, हर प्रकार से उपाय कर लिए, फिर भी उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके कमरे में ले जाकर उस जल के लोटे को रख देना है। कितने दिन रखना है? मात्र 1 रात। 1 रात उसको वहाँ पर रखे रहने देना, ठीक। मान लीजिए अगर ये उपाय आपने आज किया है तो आज की पूरी रात उसको वहाँ पर रखे रहने देना। और सुबह उठ के क्या करना कि उस जल के लोटे में जो एक पीपल का पत्ता है और 3 बेलपत्र है तो उनको उठाकर सबसे पहले आपको आपके घर के आसपास जो भी पेड़ वगैरह है उसके नीचे समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया, इसके बाद इस जल के लोटे में से 3 बार उस व्यक्ति को जल पिलाना। और जल पिलाते समय आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करना, ठीक। तो 1 बार सुबह पिला दीजिएगा, फिर दिन में पिला दीजिएगा और फिर शाम को पिला दीजिएगा। बस 3 बार उस जल को पिलाना है, ठीक। थोड़ा थोड़ा करके पिलाइएगा 3 बार। और जल को ग्रहण करते समय श्रम्भेश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना। बस इतना सा उपाय है। इसके बाद उस व्यक्ति की जो बीमारी है, जो समस्या है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब आप बोलोगे इस उपाय को कब करना है? वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो बीमारी खत्म करने के लिए। और लगातार 7 दिन पकड़ लेना। मान लीजिए अगर आपने सोमवार से शुरू किया है तो लगातार 7 सोमवार इस उपाय को कर देखिएगा। उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।